BSP workers today hit the streets over sexist comment made against their party chief by ex-BJP leader Dayashankar Singh. The party workers gathered in huge numbers across Delhi, UP and Chandigarh demanding Dayashankar's arrest, clearly dissatisfied with the suspension and the expulsion handed to him by his party. The BSP has filed a complaint against the politician demanding his arrest for the statement made, based on which an FIR was also filed. After outrage peaked over this comment, the former BJP vice president in UP was forced to issue an apology. The BJP took tough action against him, removing him from the party for 6 years, but now the chorus is growing for his arrest. वो इतना उसने गंदी भाषा का इस्तेमाल किया कि मैं लोगों को रोक नहीं पाई। पूरे देश के अंदर अकेले लखनऊ की बात नहीं है, तो दिल्ली में भी जंतर मंतर के बारे में आप लोगों को मालूम है। देश के ज़्यादातर राज्यों के अंदर एक जगह नहीं, कई जगह लोगों ने बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त अपना रोष उन्होंने प्रदर्शित किया है। लेकिन मैं बीजेपी के सभी राष्ट्रीय नेताओं को ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, उन्होंने इस घटना की निंदा की तो मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन उन्होंने उसको उपाध्यक्ष के पद से निकाला, उसको पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। ये एक मामूली सी प्रक्रिया है। मायावती जी के लिए जो आप शब्द बोले हैं, हम वो सहन नहीं कर पाएंगे, हम आखिर तक लड़ेंगे। हम ये चाहते हैं उसे फांसी लगे, ऐसे हम और जूते से उसकी पिटाई करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कोई देर नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम से चलने वाली पार्टी है। उपाध्यक्ष पद से तत्काल हटाया गया और प्रक्रिया पूरी करके उनको निष्कासन की कार्रवाई भी कर दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो भी परिस्थितियाँ उस पर गंभीर भी है और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक पार्टी के नाते अपने को जिम्मेदार मानते हुए अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाया। हम लोगों ने FIR दर्ज करा दी कल, जैसा कहा था वैसा कर दिया। और अब हमारी डिमांड ये है कि उनका अरेस्ट होना चाहिए और दयाशंकर सिंह को अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए, जो उनकी सही जगह है। इस तरह की मानसिकता रखने वाले को जेल जाना चाहिए और उनको जेल भेजा जाए। यहाँ कुछ हो गए तो यहाँ कुछ कर सकते। बाहर उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया, आपत्तिजनक स्टेटमेंट दिया। तुरंत हमारा नेता ने हाउस में रिग्रेट्स विचार व्यक्त किया, उनको पद से हटाया, फिर बाद में सस्पेंड भी किया है। और ये तो आपके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन होने दीजिए ना, होते रहा प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी करते रहते हैं और बाकी पार्टियां करते रहते हैं। कारण क्या है? बीजेपी आगे बढ़ रही, उसको वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। भारतीय जनता पार्टी यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम नारी शक्ति का, दलितों का पूरा सम्मान करते हैं। कहीं भी हमारे शासन में होता है तत्काल कार्रवाई होती है। मेरे उन्नाव में 4 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उनकी हत्या कर दी गई। आप नहीं गए वहाँ पर, कोई पार्टी वाला नहीं गया वहाँ पर, मायावती नहीं गई वहाँ पर। मेरे मोरावा में 4 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और उनकी हत्या हुई। तो मायावती जी को क्या हो गया था, तो कांग्रेस को क्या हो गया था? How one controversial and objectionable comment can cost a party. This is the classic example where BSP cadres had gained a new lease of life after one comment by BSP State Vice President Dayashankar Singh. This is the visuals of Hazratganj main Chauraha, where thousands of BSP cadres had gathered to protest against Dayashankar Singh and BJP. There are many objectionable slogans even in this crowd, but people here gathered from all parts of the Uttar Pradesh to protest for Mayawati. Last night, a case was registered against Dayashankar Singh, but he is missing from his house. He is still underground. The party has expelled him, but the damage is already done. The BJP, which was quite ahead since last few weeks and months, now it's a great setback to BJP politically. With camera person Harish Kandpal, this is Kumar Abhishek in Lucknow for India Today. Earlier, the BSP had expressed apprehensions that no action would be taken against Dayashankar Singh by the Uttar Pradesh government because they claimed that the two parties, the BJP and the Samajwadi Party, were playing a fixed match. But the state government says it is cracking down. We spoke to Samajwadi Party spokesperson Gaurav Bhatia, who said that the arrest will take place.
Going by the utterances of Mr. Dayashankar Singh, it definitely constitutes an offence under the SC/ST Act also, and therefore appropriate action under the said Act would be taken after investigation. But this matter would be taken up at the highest priority, and serious action will follow. This is for the investigating officer. I cannot comment on his arrest or not arrest, because the investigating officer has to investigate and then apply his mind to take this call.